नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। औरैया विधानसभा विधुना से 202 से संभावित उम्मीदवार भाजपा से गौरी शंकर साक्य से की जय जवान जय किसान न्यूज 24 के संपादक ने खास मुलाकात। गौरी शंकर साक्य वर्तमान में भाजपा से वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। पिछले कई वर्षों से पार्टी में रहकर कर रहे हैं जनता की सेवा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव जीतकर जनता की सेवा करूंगा। अगर पार्टी मौका देगी तो जनता के लिए सेवा जरूर करूंगा। गौरी शंकर साक्य ने बताया कि इस बार मुकाबला समाजवादी पार्टी से है। देखिए औरैया से गौरी शंकर साक्य के साथ संपादक गौरव यादव और सचिन दुबे की खास मुलाकात। आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं गौरव और आज मैं हूं विधानसभा विधुना में और हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहां से आने वाले विधानसभा 2022 के चुनाव में संभावित प्रत्याशी गौरी शंकर साक्य जी। किसान परिवार से संबंध रखते हैं और अपना पिछला 15 से 20 साल का जीवन समाज सेवा में अर्पण कर दिया है। और हमें भी ऐसी आशा उम्मीद है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने गौरी शंकर साक्य जी को मौका दिया तो बहुत अच्छे मतों से विजयी होकर आएंगे। क्योंकि मैंने भी क्षेत्र में जाके थोड़ा सा फीडबैक लिया है। बहुत ही जनप्रिय है, जनसेवक है और पिछले कई सालों से जनता की सेवा करते आए हैं। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि पिछले अपने 15 से 20 साल का जो कैरियर रहा, जो राजनीति में आपने दिया, जो जनसेवा में आपने दिया, जो जनता की सेवा करी, कहां से कैसे आपने राजनीति में कदम रखा और आगे की क्या उनकी योजना है, किस तरीके से अपनी राजनीति को आगे ले जाने का काम करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? गौरी शंकर साक्य जी। गौरी शंकर जी, आप विधानसभा विधुना से संभावित प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी जी। पार्टी आपको मौका देती है नहीं देती है वो अलग विषय है, आने वाले समय में वो भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर पार्टी ने आपको मौका दिया जी तो वो कौन से मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? हम ये जो गरीब लोग हैं, विधवा हैं, दिव्यांग लोग हैं, मैं देखता हूं कि इनकी स्थिति बहुत दयनीय है। इनकी तरफ जो सरकार की मंशा थी उस स्तर से काम नहीं हो पाया है। तो मेरी प्रथम वरीयता ये होगी कि सबसे पहले इनको लाभ पहुंचाया जाए और इतना लाभ पहुंचाया जाए कि इनका जीवन सुचारू रूप से चल सके। सर, आपकी 4.5 साल से प्रदेश में सरकार है, पिछले 7 साल से केंद्र में सरकार है जी। किसानों और नौजवानों के बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, क्या करेंगे आने वाले चुनाव में अगर मौका मिला? नहीं, हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, किसानों के लिए भी बहुत अच्छे काम किए हैं। हर जगह कोई किसान ऐसा नहीं है जो लाभान्वित ना हुआ हो और कोई वर्ग भी ऐसा नहीं जो लाभान्वित ना हुआ हो। हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने कहीं दुर्भाव नहीं किया है। सबसे ज्यादा तो मैं देखता हूं कि विधुना में अल्पसंख्यक लोगों को ही कॉलोनी मिली है बड़ी संख्या में और बहुत लोग खुश हैं। सर, पिछले 10 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं और सरकार नहीं सुन रही है, क्या कहना चाहते हैं? हकीकत ये है कि किसान आंदोलन नहीं कर रहा। मेरे यहाँ से कोई भी व्यक्ति कहीं किसान आंदोलन नहीं गया है। शुरुआत में ठीक है, लगा लोगों को भी किसान की बात कह रहे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप बताइए, हम आपकी सारी बात मानने के लिए तैयार हैं, जो बताओगे वो बात मानेंगे, तो सब लोग संतुष्ट हुए। इसके बाद ये लोग अड़े हुए हैं, पता नहीं ये कौन लोग हैं, हम उन्हें किसान नहीं मानते हैं। आप किसान ही नहीं मानते? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। 10 से 15 लाख की संख्या सहारनपुर में आई, 20 लाख तक भी पहुंच गई थी। क्या 20 लाख किसान ही नहीं है? नहीं, उस वक्त तो थे, शुरू में तो थे। जस्ट 1 महीने पहले की बात कर। अच्छा, हाँ, इसमें हाँ, वो किसान थे जी, किसान थे, मानते जी। लेकिन इसके बाद सरकार तो सारी बातें मानने के लिए उनके तैयार थे। उनकी मांग यही है ना, सिर्फ 3 काले कानून वापस। अब वो काले हैं, सफेद हैं, ये किसानों को आप समझाते क्यों? हम लोग समझाते हैं, वो काले कानून नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, काले कानून नहीं, सफेद हैं। एक बार बात हो जाए जी, बात के लिए तो तैयार है। जब वो बात करने के लिए खुद ही नहीं तैयार होते, वो टिकैत जी होने ही नहीं देते हैं। कई बार वार्ता हुई, वार्ता लगभग किनारे पहुंच जाती है, पता नहीं राकेश टिकैत जी को क्या हो जाता है, बदल जाते हैं।
तो कहने का मतलब आपका कि विपक्ष का बनाया हुआ है, सब उन्हीं का एजेंडा है। विपक्ष के लोगों का बार बार हवा भर देते हैं, शुरू कर देते हैं, उनको मौका मिलता है, सोचते हैं कोई मौका इनसे चूके तो हम उसको कपक लें। लखीमपुर की घटना जी आपके संज्ञान में? जी जी है। क्या ठीक रहा? नहीं, वो तो हम ठीक नहीं उसे कहेंगे, वो कहीं ना कहीं चूक है, और उस चूक में हमारी सरकार तो साथ खड़ी है न्याय के लिए देने के लिए। और अभी तक सब मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया। सब तो केंद्र के मंत्री हैं, और बेटा ने गलती अगर की है तो सब मंत्री उसमें कहां से आ जाते, वो तो बेचारे थे भी नहीं। क्या आपको लगता है कि पिता मंत्री हो और निष्पक्ष जांच हो जाए? नहीं, निष्पक्ष जांच हो जाए, मैं ये चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ। आप भी चाहते हैं? बिल्कुल, थोड़ी सी संवेदना है? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं है, वो भी हमारे ही है सब। आपको मौका दिया अगर पार्टी ने जी विधानसभा का टिकट दिया तो जी जी, कैसे हम विकास के नाम पे जाएंगे। जो हमारे माननीय योगी जी ने, मोदी जी ने जो विकास कराया है, उसी विकास की बात करेंगे, उसी को और गति देने के लिए लोगों को समझाएंगे कि भाई और गति मिलेगी। रोजगार जो लोग पढ़ लिख के तैयार हुए हैं उनको नौकरी भी, नौकरी नहीं है सर। मैंने भी महसूस करा आपके क्षेत्र में जाके, जन सेवक है, जनता की सेवा कई सालों से कर रहे हैं जी, और सर विकास को कौन क्या कहेंगे जनता से? किन मुद्दों पे हमें वोट करें? नहीं, इन मुद्दों वोट करें। अभी तक हम देख रहे थे लोग बेचारे, उनको यही कोई चाय पीने के लिए घर पे आ जाए तो उनको 2 घंटे लगती थी चाय बनाने में। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 5 मिनट में चाय मिल जाती है, देर नहीं लगती है। खाने के लिए कोरोना काल चला तो माननीय योगी जी ने और मोदी जी ने ऐसी योजनाएं चलाई कि लगातार सारी समस्याओं का हल केवल मनुष्य की रोजी होता है। बहुत अच्छी आपने बात की। उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीबों को गैस के कनेक्शन दिए गए। जब उज्ज्वला योजना के कनेक्शन बांटे गए तो गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए थी, आज 1000 रुपए है। गरीबों का कैसे? अगर हम विकास करेंगे तो हमको रुपए की सब जरूरत होगी, और जरूरत तो तभी होगी हम कहीं ना कहीं से आमदनी का जरिया बनाएंगे, तो हमको कहीं ना कहीं से तो पैसा चाहिए। से आप भी चलते होंगे? हाँ बिल्कुल चलते। डीजल तो डीजल तो लेना पड़ेगा। अब आप बताइए, अभी 60 अगर 100 रुपया हो गया है डीजल, तो अभी लाभ 5000 था, 4000 था इससे पहले, 3000 रुपया बिकता था पिछली सरकारों में, आज 8000 8,500 रुपया। आपसे गेहूं की फसल अभी कट के किसानों की पहुंची है मंडी में, क्या कहना चाहते हैं? आपको भी पता वाजिब मूल्य क्या मिला? नहीं, वाजिब मूल्य हम लोगों को मिला है 2000 रुपया, जो सरकार ने निर्धारित किया। आने वाले समय में जो धान जाएगा, इसका भी तो हमारी सरकार ने कह दिया है कि छोटे किसानों का पहले लिया जाएगा। किसान आंदोलन खत्म करा दो। किसान आंदोलन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो निर्णय लेंगे, माननीय कृषि मंत्री जी, उसको हम लोग। इस बार मुकाबला किससे है 2022 के विधानसभा चुनाव? भारतीय जनता पार्टी। हमारा मुकाबला हम समझ रहे कि हम तो मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी हो सकती है। अभी सुनने में आया कि चाचा भतीजे भी एक होने की और फायदा होगा। ऐसा कैसे? ये समीकरण ऐसा इसलिए होगा कि ये बिला वजह हमारे सवर्ण लोगों को टिकट देंगे, चचा भतीजे चचा भी जहां देखेंगे कैसे हम भाजपा हरा सकते हैं, तो जब एक ही लड़ेगा तो हमारा वोट नहीं बटेगा। कहने की समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए शिवपाल सिंह सवर्णों को टिकट देंगे, बस ये होगा। कितने % सवर्ण है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में सवर्ण हम समझ रहे लगभग 22% होगा। 22%। मुख्य भूमिका में कितना % आता है? मुख्य भूमिका में तो टोटल आता है, सवर्ण क्या किसी से कमजोर? वो भी तो विभाजित है ना कहीं, कुछ कांग्रेस में जाता है, कुछ समाजवादी पार्टी में, कुछ बहुजन समाज, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो सारी पार्टियां प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन वो इसलिए कर रहे हैं, अखिलेश जी परशुराम की मूर्ति लगवा रहे हैं, योगी जी ने राम मंदिर बनवाई दिया है, बनी रहा है, हालांकि वो कोर्ट के अनुसार बना। ये तो कहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, इन्होंने तो पता नहीं कितने लोगों को मरवा दिया था अयोध्या में, वो हमारी सरकार की दम थी। अच्छा, 1993 में बुरी तरीके से लोगों को मरवाया, और जब वहां से उनकी लाशें ढूंढी गई तो जो हड्डियां निकल रही थी, तब ये कह रहे थे कि ये तो कुत्ता बिल्ली की है, मनुष्य को कुत्ता बिल्ली तक इन्होंने बना दिया, इनको क्यों वोट दे? राम मंदिर का कितना फायदा मिलेगा? राम मंदिर का हमको पूरा फायदा मिलेगा, राम का ये देश है, इसका फायदा हमी को मिलेगा। तो खाने को नहीं हो तो राम से काम चल जाए? बिल्कुल चल सकता है राम से काम। अच्छा, आप एक चीज और आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि बात विधानसभा चुनाव की जी, अभी कोरोना काल की 2 लहरें खत्म हुई, आपने देखा किस तरीके से लोग परेशान हुए, पैदल चल के मजदूर आए,
क्या सरकार को जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया? नहीं, सरकार ने तो फैसला अच्छा लिया। हुआ ये कि जब कहा सरकार ने कि आप लोग निकलिए, हम व्यवस्था कर रही, तब मजदूरों ने समझा कि शायद ऐसा ना हो, शायद ऐसा ना हो। तब तक मामला बढ़ गया, तो फिर कहीं ना कहीं लोगों ने सोचा हम जल्दी निकल जाए, तो जिस शॉर्टकट पैदल निकले, इसमें ये थोड़ा बहुत हो गया। हम ये बात स्वीकार करते हैं। सरकार ने कहीं कोई कोताही नहीं रखी है। मजदूर परेशान हुए? नहीं, मजदूर तो नहीं परेशान हुए। उनको खाने के लिए बीच में खाना मिला। यहाँ आए तो उनको तत्काल जहां रुके, एक व्यक्ति मेरे यहाँ आया था भटका हुआ, मेरे यहाँ लगभग 2 माह रहा है। सरकार ने तत्काल संज्ञान लिया कि यहाँ लोग आए हैं, सारी व्यवस्था उन्होंने रखी, टाइम पे उनके लिए सारा भोजन आता रहा, कुछ हम लोग करते रहे। एक और आपसे आखिरी सवाल कि उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि पिछले 35 साल का हर 5 साल में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ। इस बार असाब परिवर्तन जो होना था वो हो चुका है। अब परिवर्तन नहीं होने हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ 20 साल रहने वाली है। 100 साल, 20 वर्ष रहने वाली, बिल्कुल 20 साल। सबका त्योहार सुचारू रूप से, कोई झगड़ा फसाद ना हुआ है ना होगा, आराम से लोग रहेंगे। सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। हमारे साथ थे विधानसभा 202 विधुना से संभावित प्रत्याशी गौरीशंकर साक्य जी। हमें भी आशा है, उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गौरीशंकर साक्य जी को मौका देगी। जैसे ये जनता की सेवा पिछले कई सालों से करते आए हैं, उसको और निरंतर आगे ले जाने का काम करेंगे। न्यूज़ 24 की तरफ से गौरीशंकर जी को, विधानसभा की जनता को आने वाले पर्व दीपावली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।